हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि यूपीएससी ने अपने उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि 4 अक्टूबर को अपनी प्रीलिम्स की तैयारी में बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए थे, उनके लिए एक और कंफर्मेशन दे दिया है कि 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो रहा है। इसके लिए उन्होंने सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 का ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक दे दिया है। तो जो जो इस बार एग्ज़ाम दे रहा है वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है अभी। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए इस एग्ज़ाम में बैठने से पहले। यूपीएससी चूँकि पैंडमिक सिचुएशन में प्रिकॉशन और सेफ्टी पर बहुत ध्यान दे रहा है, इन्होंने बोला है कि भाई फेस मास्क और फेस कवर पहनना कंपलसरी है और साथ ही साथ आपको एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट बॉटल में हैंड सैनिटाइज़र की बॉटल भी रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर कभी भी कोई इन्विजिलेटर आता है और आपकी फ़ोटो से कुछ भी आपकी शक्ल मैच कराना चाहता है, तो उस केस में आपको अपना मास्क उतारना पड़ सकता है। बाकी टाइम आपको अपना फेस मास्क या फेस कवर पहनना कंपलसरी है। साथ ही साथ आपको कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी मानदंड हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं, उनको पालन करना बहुत ज़रूरी है। आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखेंगे, साफ़-सफ़ाई का पूरा ध्यान रखेंगे। ये कुछ पॉइंट्स थे जो इन्होंने एडिशनली दिया था। बाकी हर बार वैसा ही है कि बॉल पॉइंट पेन, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाना है आपको। और इसके अलावा आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में अगर मान लो 9:30 बजे का अगर इनका टाइम है, तो 9:20 के बाद अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँचते हो तो आपकी एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब एटलीस्ट आपको 10 मिनट से और पहले पहुँचना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। साथ ही साथ मैं आपको एक बार जल्दी से क्विक आपको बता देता हूँ कि आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। सबसे सिंपल है, आपको अपना टेलीग्राम ओपन करना है। यहाँ पर ओनली आईएएस नथिंग एल्स लिखा होगा। इसके बेसिस पर यहाँ पर हमने लिंक प्रोवाइड कर दी है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। यहाँ पर टैब खुल गया हमारा और इस टैब में हमें इस लिंक में यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है। एक बार आपने इसको पढ़ लिया, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो फिर उसके बाद आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर हमारा यस और नो करने का है कि आपने क्या इसको पढ़ लिया क्या। उसके बेसिस पर अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो आप सिंपली यहाँ से ये यस का बटन है यहाँ पर दबाएंगे और यहाँ पर आपको बताना है कि रजिस्ट्रेशन आईडी आपके पास है या रोल नंबर है। तो मान लीजिए आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी है, तो सिंपल सा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी आ गया आपका और इसके बेसिस पर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी, अपना डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा डाल के जैसे ही नीचे सबमिट का बटन है वहाँ पर प्रेस करेंगे, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक प्रोसेस है। ओके, इसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि चूंकि इस एग्ज़ाम की तैयारी आपको और तेज़ी से थोड़ी करनी है, तो आप क्या कर सकते हो। ओनली आईएएस का ये फ्री मॉक टेस्ट इनिशिएटिव है प्रज्ञान के नाम से। इसका पहला टेस्ट बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया। मोर देन 5000 लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है और बाकी के टेस्ट में भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप ज़रूर से इनकी प्रैक्टिस करिए। आपको इसके लिए dpp.onlyias.in पर आना है। प्रज्ञान नाम से ये इनिशिएटिव है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसके लिए या फिर dpp.onlyias.in पर जा सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। इसकी एक वीडियो और भी है कि आपको कैसे ज्वाइन करना चाहिए इसको। अपना ई एडमिट कार्ड जरूर से डाउनलोड कर लें और देख लें कि आपका सेंटर कहाँ पर है, कैसे पहुँचना है, ये सारी बातें आप कर लें और एग्जाम के लिए बिल्कुल जोर शोर से लग जाइए अपना। मुश्किल से 30-32 दिन 34 दिन बच रहे हैं और इसमें आपको बिल्कुल इस एग्जाम की फुल प्रिपरेशन करनी है। पूरा फोकस इस टाइम प्रीलिम्स पर होना चाहिए। साथ ही साथ मेंस का कोई भी पोर्शन मत टच करो, आंसर राइटिंग कुछ मत करो, सब छोड़ दो अभी के लिए। सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स रिवाइज करो, स्टैटिक पोर्शन जो भी वीक लगता है उसको देखो। आखिरी के जो भी 10-15 दिन बचते हैं उसमें ज़रूर से सारी चीज़ों को वापस से रिवाइज करने की सोचना, जिससे मल्टीपल टाइम रिवीजन हो सके। और फाइनली आखिरी वाले दिन के लिए जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें जिसमें बहुत कन्फ्यूजन मिलता है, जैसे कि इन्वायरमेंट वाला, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब का पहले से नोट्स बना के आप रख लो और आखिरी दिन इनको ज़रूर से पढ़ के जाना। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।